हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपका टॉपिक है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतंत्र कोटियाँ। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है क्या? यानी कि कोई भी कण कितनी गतियाँ कर सकता है। यानी कि जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो ये दर्शाती है कि कण कितनी इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है, कितनी दिशाओं में गति कर सकता है। तो इसके लिए अलग अलग होता है। एक परमाणु गैस के लिए अलग होता है और द्विपरमाणु गैस और बहुपरमाणु गैस के लिए अलग अलग गतियाँ होती हैं। तो सबसे पहले एक परमाणु गैस के लिए, एक परमाणु गैस जैसे एक परमाणु गैस का फॉर एग्जांपल हो गया हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जीनॉन, हाइड्रोजन। ये सब एक हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन दो परमाणु का है। एक परमाणु गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनॉन आते हैं। इनमें सिर्फ एक परमाणु होता है, एक एटम होता है। तो एक परमाणु जो होता है उसमें स्पेस में किसी भी एक दिशा में, यानी कि एक परमाणु गैस है तो वो किसी भी एक दिशा में गति कर सकता है, स्थानांतरिणी गति करेगा। यानी कि वो सिर्फ एक दिशा में गति करेगा। जैसे आपको पता है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें हम 3 लंबवत अक्ष होते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक जेड एक्सिस होता है। तो जो एक परमाणु गैस है वह जो है किसी भी दिशा में स्थानांतरित गति कर सकता है, यानी कि एक्स दिशा में भी कर सकता है और वाई दिशा में भी और जेड दिशा में भी स्थानांतरित। यानी कि एक परमाणु गैस की स्वतंत्र कोटियाँ हो गई, यानी कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए तीन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई एक परमाणु गैस की। अब इसमें सिर्फ स्थानांतरी गति होती है एक परमाणु गैस में। अब दूसरा है द्विपरमाणु गैस। द्विपरमाणु गैस जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, Cl2, यानी कि इसमें 2 एटम हैं। तो 2 एटम जो हैं डंबल की तरह आपस में बंधे रहते हैं। तो ऐसा जो अणु होता है H2, N2, O2, Cl2, जो अणु होता है वो स्थानांतरिणी गति के अतिरिक्त घूर्णन गति भी कर सकता है तीनों निर्देशांकों के परितः। यानी कि 2 परमाणु को मिलाने वाली अक्ष के परितः इनका जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो बहुत कम होता है, जिससे इनकी घूर्णन गतिज ऊर्जा नगण्य होती है। इसमें केवल 2 घूर्णन गतियाँ होती हैं। तो जो द्विपरमाणु गैस या अणु है उसकी 5 स्वतंत्र कोटियाँ हो गई। 3 तो हो गई क्या, स्थानांतरी, और 2 घूर्णन गति हो गई। और बहुपरमाणु गैस जैसे बहुपरमाणु मतलब जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, बहुपरमाणु अणु जैसे H2O हो गया, H2S हो गया, CO2, इसमें 2 से ज़्यादा। तो जो बहुपरमाणु अणु हैं H2, H2S, CO2, इसमें 2 से ज़्यादा अणु हैं। तो ये तीनों निर्देशांक अक्षों के परितः घूर्णन कर सकता है, यानी कि इसकी 3 स्थानांतरी गति होगी और 3 घूर्णन गति होगी। तो इसमें जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो अलग अलग होता है। एक परमाणु गैस के लिए अलग, एक परमाणु गैस के लिए 3 होती हैं, द्विपरमाणु गैस के लिए 5 और बहुपरमाणु गैस के लिए 6। थैंक यू।